देरी के। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ा था। भिन्न पर जितनी भी बातें हो चुकी हैं, अगर ये वाली क्लास आपकी छूटी है तो एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ और उसके बाद यहीं से शुरू कर देते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि भाई फ्रैक्शन जो होता है, मतलब कि भिन्न जो होता है, ये लिखा होता है फॉर्मेट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी कोई भी संख्या क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन में है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर होता है हर, वो टोटल भाग को दिखाता है कि किसी भी चीज के कुल कितने टुकड़े किए गए हैं, और अंश दिखाता है ऊपर वाला हिस्सा, कितना हिस्सा उसमें से लिया गया है। ठीक है, अब इसी चीज पर बात हो चुकी। पिछली क्लास में डिटेल्ड इस पर एक्सप्लेनेशन हुआ था हम लोग के साथ में कि जैसे कोई पिज्जा है, अगर हम इसके 8 स्लाइस करते हैं, 8 टुकड़े करते हैं, तो 8 में से 1 उठा रहे हो 1 होगा। ये 3 हिस्से दिखाई दे रहे, तो 8 में से 3 है, बचा कितना, 8 में से 5, ऐसा। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि आखिर फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। बेसिकली 3 टाइप का, एक को कहते हैं प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में प्रॉपर के 2 नाम हैं, उचित भिन्न कहा जाता है, इसी को सम भिन्न कहा जाता है। इम्प्रॉपर जो होता है उसी को अनुचित भिन्न कहते हैं या फिर विषम भिन्न भी कहा जाता है। साथ ही साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि क्वोशिएंट होल्ड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्मेट में लिखा नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। भागफल से ही शेषफल बटे भाजक कहलाता है। अब जिसका भी अंश छोटा होगा हर से, वो प्रॉपर है, अंश बड़ा हो जाए ऊपर वाली संख्या मतलब नीचे वाली संख्या से, इम्प्रॉपर। बट ये वाला गलत तरीका होता है लिखने का, सही करोगे तो सही बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने बात करी कि आखिर इनका जोड़ घटाना गुणा भाग, यही सिलेबस में था। तो फ्रैक्शंस को जब हम जोड़ रहे होंगे तो जोड़ने का तरीका आपको सिखाया। तब जब जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो, जब नीचे वाली संख्याएं बराबर होंगी तो कैसे जोड़ेंगे, इस पर बात हुई। संख्या 2 हो, संख्याएं 3 हो जाए, 4 हो जाए, कैसे जोड़ोगे ये सीख चुके। ये तब की बात है जब डिनोमिनेटर सेम होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, उस पर भी हमारी आपके साथ में डिस्कशन हुआ। ठीक है, सो इतनी चीजों के बाद अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास यहाँ से शुरू होने जा रही है। ठीक है, सो जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो, अगर इसमें कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, कोई कष्ट परेशानी दुख दर्द होगा तो मुझे शेयर कर दीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं आज का सेशन यहाँ से। फ्रैक्शंस का जोड़ आप सीख चुके हो तब जब बराबर हो डिनोमिनेटर, या जब बराबर ना हो। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आखिर डिफरेंस वाली कहानी कैसे बनती है, इस चीज पर बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं भिन्नों का अंतर या भिन्नों में अंतर पर। ठीक है, कोई भी कष्ट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे शेयर कर दीजिएगा। अगर हम फ्रैक्शंस में डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, देखिए जितने भी टाइप का लैंग्वेज बनेगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग बातें हर उस चीज पर करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला टाइप तो यही कर लेते हैं कि जब फ्रैक्शंस में डिफरेंस आप ढूंढ रहे हो और उसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल रहे, फिर बात कर लेंगे अनइक्वल वाले पर। ठीक है, तो एक बार मैं देख लूँ मेरे साथ कितने लोग आ चुके हैं, कौन कौन है। ओके, कोई सवाल होगा तो मैं क्वेश्चन आपका लूंगा, उठाऊंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी लोग का। यस यस यस, नमस्ते बेटा नमस्ते। मैं लाइव दिख रहा हूँ ना सबको, ओ भाई साहब दिख रहा हूँ यार। यस, ओके। सॉल्यूशन, भिन्नों में क्या देखने जा रहे हैं ब्रो, डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तब जब 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 जो डिफरेंस हो, तब जब जो डिनोमिनेटर हो हर, वो इक्वल रहे। पहले तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अनइक्वल पर, फिर घटाना और गुणा और भाग भी देख लेंगे। उसके बाद फटाक से बढ़िया लेवल के सवाल पर आएंगे। अगर जो डिनोमिनेटर है या हर है वो इक्वल रहेगा तो आप घटाओगे कैसे, इस पर आते हैं। देखिए सवाल अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि आप बता दो प्लीज 1/3 में से या 2/3 में से अगर मैं 1/3 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। ये कंसेप्ट सेम वही टाइप का है जैसे आप जोड़ रहे थे पिछली बार, कि जब हमारे पास में डिफरेंसेस, नीचे वाला जो नंबर होता है मतलब डिनोमिनेटर का, वो बराबर रहे तो वही हो जाता है एलसीएम। नीचे 3 था तो 3 हो गया एलसीएम, और ऊपर वाले को जोड़ लेते थे जब जोड़ना होता था। यहाँ माइनस है तो घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 2 में से 1, और आपके पास आंसर आएगा 1/3। ठीक है भाई साहब, सबकी समझ में आना चाहिए। अभी शुरुआत हुआ है, बड़ा आसान है, ये सबको पता होता है अक्सर। ठीक है, तो जिस पे तकलीफ होती है उन चीज़ों पर भी आएंगे। अभी धीरे 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 सभी चीज़ों पर आऊँगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं है।
अगर मैं इस वाले सवाल का आंसर पूछूं, बताओ 3/8 माइनस 1/8, तो फटाक से वही काम कर लीजिएगा कि 8 नीचे है तो यही वाला 8 हुआ। अब ऊपर 3 में से 1 घटाओगे कितना पाओगे? 2, और 2 और 8 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, मेरे पास 1/4 आंसर है। ठीक है, ये बात कब की है? जब इक्वल होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, एक और बड़ा सवाल बना दे भाई, कई सारे नंबर्स को लेकर के, चाहे जितने नंबर को लेकर के बनाएगा कंसेप्ट आपका सेम वही रहेगा। ठीक है, प्लस वाला समझ चुके थे, माइनस वाला समझ चुके थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 3/11 में 5/11 जोड़ दिया है और माइनस करा है 2/11, फिर माइनस कर दिया है 4/11, और मैं पूछना चाह रहा हूं इसका आंसर बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन वही वाला उठा लीजिएगा और जैसे करते आ रहे थे शुरुआत से वही वाला काम कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या था कि यहाँ पे सबके नीचे डिनोमिनेटर में 11 है तो 11 तो हो गया है एलसीएम भाई साहब, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, फिर एक 5 लिखा नंबर, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 4 लिखा, ये ऊपर वाले हो गए। साइन वही ले लो जहां पर जो भी साइन था, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, ये माइनस है तो ये घट जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी घट जाएगा, और कुछ नहीं। 5 और 3 होगा कितना? 8, 4 और 2 हो जाएगा 6, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस साइन है, घटेगा, जुड़ेगा मतलब साइन वही लगेगा, किसका? माइनस का। 8 में से 6 घटाओगे 2/11, यही हो जाएगा इस वाले का आंसर। तो ये आसान था, बढ़िया था। ठीक है, बढ़िया कौन सा नहीं होगा उस चीज पर आते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल है, बड़े आराम से कर ले जाओगे। अब जब डिनोमिनेटर या हर इनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, तो कैसे करेंगे उस चीज पर आते हैं। ओके, ठीक है, तो अब यहां से शुरू होता है आपका सही वाला बढ़िया वाला फ्रैक्शन, जिसका यूज हम और आप मिलकर के बड़े बड़े सवालों को लगाने में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन पिछली वाली क्लास में सीख रहे थे तो आपने एक लाइन पढ़ी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो कुछ सही कुछ बटे कुछ लिखा जाता है। 2.3/5, 2 सही 3/5, 2 होल 3/5, ऐसे बोला जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कई सारे हैं, उन्हीं में से एक तरीके पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जहां पर कहीं डाउट होगा वहां पर मुझे बताइएगा। सवाल आपके एग्जाम में ना अगर ऐसा आता है कि भाई साहब ये लिखा है 2 सही 3/5, तो आप में से सबको पता है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 3/5 लिख सकते हैं, यही है। अब इसका उल्टा कन्वर्जन आपसे कह देगा, पूछ लेगा, कहेगा कि भैया अगर हम 11 में 7/9 जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो भाई जब ऐसा सीन आएगा तो जरूरी नहीं कि 9 × 11 + ये 7 करो, आप क्या करिएगा 11 सही 7/9 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी से एक सवाल इन्होंने डिजाइन करा और पूछा कि अगर मैं कहूं 1 सही 1/2 + 11 सही 1/2, फिर जोड़ा जाए 111 सही 1/2, और या फिर हो 1111 सही 1/2, ये है सवाल आपके एग्जाम का। बढ़िया सा क्वेश्चन। इसको अगर लगाना हो तो जितना कल से सीखते आ रहे हैं उसी पर बेस्ड है। आप एक बार प्लीज खुद से करके दिखाइए, और बाकी फिर मतलब हम तो है ही लगाने के लिए। ठीक है, जहां पर भी कहीं डाउट होगा मुझे शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो तो कर ही देते हो आप। चलो बताओ, ठीक है, बता दीजिए भाई। मैं एक बार देख लूं। कौन सा? अरे यही है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, चाहे आप डायरेक्ट चिपका दो, कोई इश्यू नहीं है उसमें से। ठीक है, जैसे आप तोड़ सकते हो वैसे जोड़ सकते हो। ये वाला जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जुदा हो गए देखते देखते वाले कहानी से, समझ रहे हो? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करता तब भी वही चीज आती है डिवाइड करने पे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखने से टेंशन नहीं लेना। 1 2 3 6 आंसर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैसे करोगे इस चीज पर आता हूं मैं।
ये रहा मेरा सवाल। इस सवाल को लगाने के लिए हमने कहा कि इसको ब्रेक कर सकते हो, तो ये पहला सवाल है इसलिए अच्छे से बता दूं मैं, इसके बाद और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप खुद से जल्दी जल्दी लगाइएगा। ये जो नंबर है इसको लिख सकता हूं 1+1/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन था। ये जो 11 से ही 1/2 लिखा है इसको तोड़ के लिख सकते हो 11+1/2। यहाँ पे साइन है प्लस का तो वो वाला प्लस ऐसे चिपका दीजिएगा, फिर से प्लस ये वाला साइन। अब ये जो नंबर है 111 से 1/2, इसको तोड़ के 111+1/2 लिख सकते हो। इस वाले नंबर को भी तोड़ करके लिख सकते हैं 1111+1/2। अभी इसको और सॉल्व करा जाए तो आप मुझे बताओ, जोड़ना आसान होता है नंबर से नंबर में। जैसे संख्याओं को, जो प्राकृतिक संख्या नहीं, नेचुरल, 1, 11, 111, 1111, इसको अलग जोड़ लीजिए। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इसको अलग जोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा। अदरवाइज इस सवाल को कुछ लोग ऐसे भी लगाते, ऐसे लगाते कि ये जो 1 से ही 1/2 लिखा है, 1 से ही 1/2, इसको ज्यादातर लोग करने की कोशिश करते 2 एकम 2 और 1 3/2, ऐसा करते। प्लस ये जो लिखा 11 से ही 1/2, 11 दूना कितना होता है 22, और एक कितना हो जाएगा 23 इससे, तो ये तो नंबर हो जाएगा 23/2। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये 11 से ही 1/2 जो लिखा है, फिर 111 से 1/2, उसके बाद में लिखा 1111 से ही 1/2। तो जो ये वाला नंबर है ना, इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो? इस नंबर को लिख सकते हो 11 दूना 22, 23/2। 111 222 और 1 223/2। और ये वाला नंबर भाई साहब 2222 और 1 तो 2 2 2 3/2। अभी सिखा रहा था मैं कल से कि जब जोड़ना होगा फ्रैक्शंस का जिसमें जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो, तो डायरेक्ट वो वाला नंबर हम लोग ले लेते हैं ऐसे 2 वाला, और बाकी सब को जोड़ लेते हैं। मतलब 3, 23, 2 2 3, 2 2 2 3, ऐसे जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपको क्या मिला? 3 3 6 3 9 3 12, तो मेरे पास बचा है अभी 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर 2 और 2 4 हो गया, और ये हो गया 2। डिनोमिनेटर में मैंने पाया 2। अब क्या करोगे? इसको डिवाइड 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 1 2 3 6, सबका आंसर आ रहा था सही है। ये दूसरा तरीका है, लेकिन जो सही और अच्छा तरीका है आसान, वो यहां से उठा सकते थे आप। बोलो भाई कैसे उठा सकते थे? ऐसे कि हम इनमें से, जब आप इसको ब्रेक कर ही सकते हो, तोड़ सकते हो, तो लिख लो 1, ये 11 जोड़ लीजिएगा, 111 जोड़ लीजिएगा, और 1111 ये अलग अलग जोड़ लो। और ये जो 1/2 1/2 1/2 1/2 है, इसको अलग, कितनी बार 1/2 था? 4 बार था। समझ रहे हो? ये सबसे आसान मेथड है कि आप फ्रैक्शन को अलग कर लो, इसको अलग जोड़ लो। 1111 ये जोड़ोगे तो आएगा 1 2 3 4, और प्लस जब आप एलसीएम पा रहे हो सेम मतलब नीचे वाली संख्या, तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ेंगे, 1 2 3 और ये कितना 4, तो मेरे पास हुआ 1 2 3 4 प्लस 4/2, 2 से काटोगे 2 आएगा और 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 2 3 6। ये था दूसरा मेथड। तो वो अभी छोटा सा है तो लग रहा बड़ा आसान, उससे भी कर सकते हो, बट नंबर अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता जिससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती तो टाइम लगता, जबकि अगर हम ब्रेक करके डायरेक्ट जोड़ ले तो जल्दी हो जाएगा। तो ये जल्दी वाला मेथड है, इससे करिएगा ऐसे सवालों को जब भी आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए तुरंत भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताया भाई, अभी किसी को कोई कष्ट है शेयर कर दो प्लीज, और नहीं हो तो मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूँ, उस वाले सवाल को लगाइए, बताइए। ठीक है? ओके 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 ओके। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूँ, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। जहाँ पर कहीं दिक्कत हो कमेंट करिएगा। 999 से ही 1/7 प्लस 999 से ही 2/7, 999 होल्ड 3/7, 999, ये सब फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनके नोट्स बना लोगे ना तो हो सकता है कुछ एग्जाम में आप ये डायरेक्ट पा जाओ सवाल। समझ रहे हो?
999 होल्ड 6/7, इसका आंसर करके दिखाइए। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ, अब जो सीखे हो उसी पर बेस्ड है, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का आंसर जल्दी कर लोगे, मतलब तो बस जल्दी ही करना है, करके दिखा दीजिए, कोई कष्ट नहीं होने वाला है आप सबको, मुझे पता है। चलो बता दो भाई, इसका आंसर बता। नो 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 नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुमारी प्रियंका बहुत अच्छे, प्रभावती बहुत बढ़िया, पुलिस्ता बहुत अच्छे, माधुरी बहुत बढ़िया, रोशन कुमार जी जल्दी बताओ। और भाई मेरे साथ कौन कौन है? ओके, बताइए। चलो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमने आपसे क्या कहा कि भाई आप नंबर नंबर अलग जोड़ लो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन अलग जोड़ लो। 111 111 1111 ये अलग, और फ्रैक्शन अलग जोड़ा, यही तो अब आप मेरे को ये सिर्फ इतनी बात बताओ कि अगर यहाँ पे 999 है, और मैं 1 2 3 4 5 6 6 बार 999 या तो लिख करके जोड़ूं, या फिर 6 से गुणा कर लूं, आएगा तो वही चीज, 6 बार था। अब प्लस ये जुड़ गया, बाकी जितना फ्रैक्शन है 1/7 वाला, 2/7 वाला, 3/7, ये सब जोड़ लो अलग से। बोलो भाई, ये समझ में आया 6 का गुणा क्यों है? क्योंकि 6 बार जोड़ना था इसलिए है। प्लस 6/7, ये अलग जोड़ लूं मैं। अभी हमने देखा कि जब 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6×9 = 54 का 4, 5 बच्चा, 6×9 = 54 और 5 59, फिर से 159, 5994 प्लस ये नंबर है। अब 7 जब इनका डिनोमिनेटर सेम ही था, तो सबके सेम नीचे 7 ही रहेगा एलसीएम। ऊपर वाले को जोड़ो, 1 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, सबको जोड़ करके 7 से 21 को डिवाइड करोगे, मिलेगा कितना? 7×3 = 21। ये नंबर था 5994, जोड़ लीजिएगा, आंसर आपके हाथ में। क्या है भाई? 5997। वी गेट आंसर इज 5997। कहाँ कष्ट आ रहा है बताइए, शेयर करिए। इस सवाल को समझने में क्या कोई दिक्कत आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज शेयर करिएगा, नहीं आ रही है तो फिर इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर दोबारा कभी ऐसा सवाल दिखाई देगा, कर ले जाओगे? कर ले जाओगे ना? से यस, से यस ब्रो। ओके ब्रो, बहुत बढ़िया ब्रो, अगले सवाल पर आ जाओ ब्रो। तो अगर ऐसे सवाल कर ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब समझ रहे हो? आई थिंक समझ रहे हो, आयो। आप समझ रहे हो तो मुझे बताइए। अगर हमने कहा कि 2 2 3 सही 1/6 लिखा है, 2 2 3 सही 2/6, 2 2 3 सही 3/6, या 2 2 3, चलो ये वाला रहने दो। एक बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर सवाल होता 222 सही 1/11 प्लस 222 सही 2/11, 222 होल्ड 3/11, और ऐसा करते करते ये लिख दे डॉट 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 डॉट, प्लस 222 होल्ड 10/11। बताइए, अगर ऐसा सवाल आता है क्या ही करोगे? देखो, जितना लास्ट क्लास में सीखा ना, अगर आप सिस्टमेटिक डेली पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आंसर में पार्टिसिपेट करोगे और हर एक चीज समझते जा रहे हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिस्टमेटिक है सब। पहले मैंने इनको तोड़ना सीखा, पहले सबसे जो पिछली वाली क्लास थी, तो पहले तो हमने कोशिश करी कि आप समझ जाओ ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको ब्रेक कैसे करते हैं, बनता कैसे है। जब ब्रेक करना, बनता कैसे, ये सब सीख लिया, तो अब धीरे धीरे करके सवाल आए, पहले 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ऐसे नंबर मिल जाएंगे तो कैसे करोगे, समझ रहे हो? सिस्टमेटिक है इसलिए। लगा लो भाई साहब जल्दी जल्दी, और बता दो कितना आंसर आ रहा है आप सभी का।
बहुत बढ़िया, 5997, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा सबने करा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जब डॉट 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 करके कुछ दूरी तक जाएंगे तो इसमें समझना है कि लगभग कितनी बार ये होगा, क्योंकि हमें तो 222 कितनी बार जोड़ना है पता होना चाहिए। तो लिखा है 222 से 1/11, इन सभी नंबर में चेंज आ रहा केवल ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा। इसका मतलब सीधा सा ये था कि जो 222 है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कितनी बार जोड़ोगे, तो कितनी बार जोड़ा जाएगा, 10 बार। यही ना सिंपल सी बात। 10 बार या तो 222 लिख करके जोड़िए या तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा उतना ही ब्रो। अगर ये बात हो गई भाई कि 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 10 बार हमने जोड़ लिया। अब ये जो 1/11, 2/11, 3/11 उसको जोड़ना है, तो सबके नीचे 11 था, इसका मतलब 11 एलसीएम हो गया। अब हम जोड़ लेंगे 1 2 3, जहां से शुरू हुआ डॉट डॉट, इसका मतलब वहां पे 4 लिखा था, 5 लिखा था, 6 भी था, 7 था, 8 9 और फिर लास्ट वाला नंबर ये 10 था। इतने को जोड़ना था और आंसर आ जाता। अब जब 222 गुने 10 करोगे तो 2220 और प्लस ये सारा नंबर जोड़िए, 1 और 9, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 9 45 और 10 55। तो 55/11 से काट डालूंगा, आएगा 5। मेरे पास आंसर है 2220 प्लस 5, और मेरे पास टोटल आंसर है 2225। बताओ भाई, ऐसे सवाल अगर आएंगे कैलकुलेशन करने के लिए तो कर लोगे? बोलो, एक बार कमेंट कर दो, बस इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा दें। और अगर ऐसे सवाल कर ले जाते हो तो फिर हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आए, ठीक है? जो इसका दूसरा टाइप बनेगा, सेकंड टाइप बनेगा, उस चीज पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। अब जो अगला टाइप है वो क्या है, पहले तो सीख लिया जोड़ घटाना गुणा भाग टाइप की चीजें। अभी आपसे पूछा जाएगा फ्रैक्शंस को देने के बाद कि कितने, कौन सा फ्रैक्शन 4 ऑप्शंस में ऐसे हैं जो सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, या फिर इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए, कौन सा ऑप्शन है, कौन छोटा कौन बड़ा, इस टाइप की चीज। अब कैसे छोटा बड़ा पहचानते हो उस चीज पर आते हैं। तो छोटे बड़े पहचानने के लिए आपके पास में 2 टाइप का नंबर देगा। अगर फ्रैक्शन की बात होगी तो या तो फ्रैक्शन प्रॉपर मतलब उचित भिन्न होगा, और या तो रहेगा अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर। उचित अनुचित कल पढ़ाया था, अभी आपको दिखाया भी है क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, उसके बाद बढ़ते। जैसे ये, तो या तो इस टाइप का फ्रैक्शन 4 ऑप्शन में रहेगा, या तो इसी टाइप का रहेगा। तो अगर इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो इम्प्रॉपर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है। तो जब भी कभी क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं दे करके सबसे बड़ा पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा रहता ही है। तो या तो चारों ऑप्शन इसी का रहेगा मतलब उचित भिन्न का, और या तो चारों ऑप्शन इसी का रहेगा अनुचित भिन्न का। ठीक है, सबसे बड़े सबसे छोटे की बात कर रहा हूँ। आरोही या अवरोही क्रम में लगाने की बात होगी तो या तो इसी पर बनेगा या तो इसी पर बनेगा। ये तो बात हो गई फ्रैक्शन की। कभी कभी अब जो ट्रेंडिंग में चलने लगा है ज्यादातर, डेसिमल दे देते हैं नंबर, और डेसिमल नंबर में आरोही क्रम में कौन सा होगा पहचानना होगा। कर तो सारे बच्चे ले जाते हैं, लेकिन करना क्या है, जल्दी से जल्दी, ताकि टाइम बचे, पूरे सवाल पढ़ पाओ आप। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शंस में से कैसे आप सबसे छोटा सबसे बड़ा पहचानते हो, इस चीज पर आते हैं, पढ़ते हैं। क्या करने जा रहे हैं, थीम समझ में आया भाई? क्यों भाई, क्या करने जा रहे हैं, थीम समझ गए ना? तो उस थीम पर आते हैं, शुरुआत कर देते हैं। देखो, सबसे छोटा सबसे बड़े की बात करेगा ये, ठीक है? तो अब हम लोग हैं फ्रैक्शन का, जो फ्रैक्शन टॉपिक आपने शुरू करा, हम लोगों ने शुरू करा, उस फ्रैक्शन टॉपिक के टाइप सेकंड पर। और सेकंड टाइप का मतलब क्या था? सेकंड टाइप का मतलब था कि हमसे पूछा जाने वाला है या तो असेंडिंग आरोही या डिसेंडिंग अवरोही क्रम में कैसे लगाओगे, कैसे छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ उसको जरा देखिएगा एक बार। ये हमारा अपना मेथड है, तुम्हें यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा, ना किसी बुक वगैरह में मिलेगा, ठीक है? जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, मैं अपना वाला तरीका बताने जा रहा हूँ, तो वैसे अगर आप करोगे तो
मतलब आपका भी हो जाएगा, मतलब बढ़िया, ठीक है। चलो ब्रो, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले तो एक काम करिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछूं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न पहचानिए। निम्नलिखित, या तो फाइंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज फ्रैक्शंस, या फिर निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में, ऐसा सवाल। एक सवाल ये था, नंबर मैं बोले दे रहा हूं, नंबर ये है, ठीक है। 11/13 लिखा है, 7/9 है, नंबर हो जाए 17/19, और या फिर हो 3/5। अगर ये 4 नंबर मैंने दिए और आपसे कहा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर बताइए, आरोही क्रम बताइए, अब 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, कैसे पहचाने? 11/13, 7/9, 17/19, 3/5, ठीक है। जुगाड़ भी बता दूंगा, बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले जरूरी है कि आप कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट का मतलब क्या, जब भी आप सेंट्रल लेवल के सवाल पर बैठोगे, सेंट्रल लेवल के एग्जाम को दोगे, तो वो कंसेप्ट चाहते हैं, वो चीज़ें जो एनसीईआरटी सिखाती है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ट्रिक बहुत काम कर जाती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में नहीं काम करती, क्योंकि वो कंसेप्चुअल सवाल बनाते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा वो कर पाएंगे, और आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। बड़े भाई आगे देखो, अब जिनका भी आंसर आ रहा मैं देख लूँ एक बार, हो सकता है कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया हो, ठीक है, तो कमेंट देखने बहुत जरूरी होते हैं भाई साहब। किसने आंसर करा एक बार देख लूँ मैं। ओके, किसी ने अभी तक नहीं करा है जब मैं कमेंट देख रहा था, ठीक है। चलो, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा ब्रो। थोड़ा सा फोकस क्या करना है कि सबसे पहले इस सवाल को लगाने के जितने भी मेथड हैं मैं वो बात कर लूँ। ये 4 नंबर हैं, इन चारों नंबर पर जितने भी मेथड आपको यूट्यूब वगैरह पे बाकी जगहों पे मिलेगा वो ये रहेगा कि जब नंबर था 11/13, 7/9, 17/19 और था 3/5, ठीक। मैं इसलिए कह रहा था कि सारे मेथड आपको जहां जहां मिलेंगे वहां से देखिएगा, ताकि कोई दूसरा मेथड और बताए तो आप ये ना समझो कि मैंने आपको बताया नहीं था। जो अभी इस पेज पे मैं दिखाऊंगा उससे एग्जाम में लगाना नहीं है, बता रहा हूँ खाली कि ऐसा भी होता है। लगाना कैसे है उस पर आता हूँ थोड़ी देर बाद। तो अगर इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा पहचानना चाहते हो तो कुछ किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी भी कहती है, कुछ यूट्यूब पे टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि आप दो दो फ्रैक्शन उठाओगे। जैसे हमने ये वाला और ये वाला उठा लिया नंबर, अब इन दोनों फ्रैक्शन में ऐसे 11/13 और इधर 7/9 ये वाला उठाया। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, इधर 11 का 9 में, 13 का 7 में, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले की जगह पे ही नंबर लिख देना है, जैसे 11 × 9, 11×9 99, और 13×7 = 91। अब आप ये बताओ 99 91 में बड़ा कौन, तो आप कहोगे सर जी जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा, ये बड़ा 99। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 99, और इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन हुआ, 11/13। तो दो में कंपैरिजन देखा, एक पता चल गया। अब जब इन दोनों से ये पता चल गया तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ले लो और कंपैरिजन किसी और से कर लो। जैसे 91 छोटा था तो हम लेते हैं 91 का मतलब 7/9, और फिर देख लेते हैं 3/5 से भी कर सकते हो, बाद में कर लेंगे। 7/9, 3/5, अभी देखो 5 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, 7×5 = 35 हुआ, 9 का 3 में करूंगा, 9×3 = 27 हुआ। अब आप बताओ इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, बताइए भाई, इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप कहेंगे सर जी 35 बड़ा। 35 बड़ा, इसका मतलब 7/9 बड़ा है 3/5 से, तो 3/5 क्या हुआ, छोटा हुआ। ये छोटा है, इससे बड़ा 7/9, उससे बड़ा 11/13। अब इसको देखना था, तो इसमें टाइम नहीं लग रहा,
जब नंबर ये बदलेगा, बड़ा होगा तो नंबर भी बदल जाएगा। तो इस वाले से मैं कह रहा था नहीं लगाना है, इसमें टाइम लगेगा। इस मेथड से क्या होगा भाई साहब, टाइम लगेगा, टाइम लगाना नहीं है। दूसरा मेथड ये था, एक और सेकंड मेथड जो वो भी किताबों में लिखा है। सेकंड मेथड ये था कि आप इन फ्रैक्शंस को भिन्नों को दशमलव में बदल लो और दशमलव में बदल के लगा लो, दशमलव में बदलने वाला। लेकिन 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 गाइस, अगर मैं इससे ऊपर वाले को डिवाइड करूंगा तो इसमें भी तो टाइम लगेगा, बोलो ना। और यही तो हम चाहते नहीं। हम क्या नहीं चाहते कि हमारा टाइम लगे किसी सवाल पर। टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए अब मैं उस चीज की बात करने जा रहा हूं जिस चीज से आपको सवाल लगाना है एग्जाम में। आर यू रेडी? रेडी भाई? बोल लो भाई, रेडी ना? तो शुरू कर दूं मैं? ओके, बहुत बढ़िया। अगर रेडी हो तो जिस मेथड की बात करने जा रहा हूं मैं, पहले उस मेथड पर आओ, ठीक है? अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको ऐसे सवालों को लगाने का जो जुगाड़ है वो क्या है, ठीक है? हम बताने क्या जा रहे हैं आपको, ट्रिक क्या है, ट्रिक। समझ रहे हो? ट्रिक मतलब क्या भाई साहब? सबसे आसान तरीका ऐसे सवाल को लगाने का, सबसे आसान तरीका। अब सबसे आसान तरीका क्या है, ये स्टेप वाइज समझिएगा, जैसा जैसा स्टेप मैं फॉलो कराऊंगा आपसे, ठीक है? तो स्टेप 1 क्या है? पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप ये देख लो कि फ्रैक्शन कैसा है। जो भिन्न दिया गया है, दिया गया जो भिन्न है वो कैसा है, उचित भिन्न है या अनुचित? तो आपने देखा भाई, ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले से क्या है, छोटा है, अंश छोटा है हर से, तो उचित भिन्न है। दिया गया भिन्न उचित भिन्न हो, तो अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो बताने जा रहा है वो इसी पे लगेगा, सब पे नहीं लगेगा। उचित भिन्न हो। और स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड, अंश और हर, अंश और हर में जो डिफरेंस है ना, अंतर, उस पर नजर दौड़ाओ। अंश और हर में अंतर, जैसे 11 और 13 में डिफरेंस कितने का आया, 2 का। 7 और 9 में 2 का। 11, 17 और 19 में 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, बराबर। तो ये दो चीजें आपको हैं पहचाननी। क्या पहचाननी है? फ्रैक्शन कैसा हो, प्रॉपर हो, साथ ही साथ डिफरेंस जो है वो बराबर हो। अगर ऐसा है, रेडी, ओके, अगर ऐसा है तो बस स्टेप तीसरा आ गया मेरे पास। ये है आंसर आपका। तीसरे स्टेप में आंसर है। क्या है आंसर? अगर ये चीज है तो जिसका अंश बढ़ा, जिसका अंश बढ़ा वो सबसे बड़ा, समझ रहे हो? जिसका अंश बढ़ा वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, समझ जाओगे, उल्टा ही तो है इसका मतलब। अगर मुझे ये सवाल मिला, जैसे ये सवाल मिलेगा एग्जाम में कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 11/13, 7/9, 17/19, 3/5, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या करोगे, सीधे सीधे आंसर क्या करोगे, आप देख लोगे कि इसमें 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 2-2 का डिफरेंस है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो भैया जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। मतलब अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लगाना होगा, असेंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसे, अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ओ भाई साहब, डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन, अंश छोटा 3, तो 3/5 जो है सबसे छोटा है, इससे बड़ा 3 से बड़ा 7 है, तो 7/9 उससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा 11/13 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 17/5
19। ये हो गया है आपका आंसर इस वाले सवाल का, जो भी ये सवाल है। तो ये जो मेथड है वो समझ में आया है। तो इसका दूसरा लेवल लेकर के चलो। मेरे को कमेंट करके बता दो भाई साहब इतनी बात समझ में आ गई है। कैसे पहचानोगे छोटा बड़ा? डायरेक्ट देख के कर सकते हो इस टाइप का सवाल? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के कर सकते हो ना? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, लाइव पढ़ रहे हो तो बता दो इतनी बात कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये वाला सवाल समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, उसको भी देखो, ठीक है? ओके। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो ये वाला नंबर मैं बदल देता हूँ, ये नंबर मैं क्या करता हूँ, बदल देता हूँ। सवाल बोले कि अब इस बार असेंडिंग नहीं भाई साहब, इस बार ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। निम्नलिखित संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। और आपके पास सवाल हो 71/74, 13/16, 22/25 एंड 7/10। बताओ, अब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये आपका ऑप्शन ए है, ये ए है, ये वाला बी कर दें, सी कर दें, डी। तो आप ए बी सी डी, जो कि कमेंट कर रहे हो तो ए बी सी डी के रूप में कमेंट करना, ठीक है? क्या करोगे कमेंट में? लिखोगे ए बी सी डी। मतलब सी वाला सही, सी वाला कहाँ पे रहेगा, डी वाला कहाँ पे रहेगा, ये ऐसे ऑप्शंस करिएगा, ठीक है? मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे होगे तो फिर से बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप कमेंट करिएगा तो ए बी सी डी सही है, बी सी डी ए सही है, पहले कौन पहले कौन पहले कौन आएगा, इससे करिए। बताइए, अगर मैं इसको डिसेंडिंग में पूछ रहा हूँ कि आप सबसे पहले सबसे बड़ा रखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, नहीं फिर हाँ उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो घटते क्रम में रखना है। अवरोही क्रम का मतलब होगा घटते क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। मेथड से ही है। बताइए। ओके, वाह, बड़ी। अब आप एक बात बताओ, ये स्टेप पहचानोगे सबसे आसान तरीके वाला। ऊपर वाला नंबर नीचे से छोटा है भाई साहब, तो कैसा फ्रैक्शन उचित हो गया? अंश और हर में अंतर, इन दोनों में तीन का, इन दोनों में तीन का डिफरेंस, यहाँ भी तीन का, यहाँ भी तीन का डिफरेंस बराबर मिला, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। मतलब अगर मैं अवरोही क्रम में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अवरोही क्रम में लगाऊंगा, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा भाई? अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? वो भी डिसेंडिंग की बात कर रहा था। घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा घटता क्रम। घटता क्रम इनका क्या होगा? सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा नंबर, तो 71/74। फिर आएगा इससे छोटा नंबर, 71 से 22, यही तो 22/25। फिर आएगा इससे छोटा नंबर कौन सा है? 13। और अगर कोई पूछे सर जी सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 7/10। ये तो बात हुई तब। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इम्प्रॉपर ना हो, उचित ना हो चारों ऑप्शन में, या डिफरेंस बराबर ना हो, तो वो वाला भी बता दीजिए। तो उस पर भी आता है, कोई दिक्कत है? अभी ऐसे सवाल कर लेंगे ना आप लोग? ठीक है, आई होप कर लोगे आप सभी लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी कष्ट होगा? चूंकि टाइम कम है और ज़्यादा कंटेंट देना, तो इसलिए मैं काफ़ी स्पीड में चल रहा हूँ मेरे ख्याल से। लेकिन सच में स्पीड में चल रहा हूँ क्या? नहीं भाई, कौन कह रहा है स्पीड में चल रहा है? तो अगर ये वाला हो गया और सवाल इस बार ये पूछे कि आप बता दीजिए, सवाल ये कहे कि निम्नलिखित में से
सबसे छोटी भिन्न बताइए। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न होगी, ऐसा सवाल बना दे। अगर सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए, चारों ऑप्शन में आपके पास में नंबर हो, 12/19 हो, ये हो या फिर हो, बताइए। सबसे छोटा अगर मैं पूछ रहा हूं इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है, बस सबसे छोटा पूछ ले, सबसे बड़ा पूछ ले, क्या करोगे बताइए भाई। क्या इसमें कर नहीं पाओगे? सबसे छोटा पूछा है तो क्या कर नहीं पाओगे क्या? सबसे छोटी भिन्न पूछे, बताओ। इजी है। हम फिर से देख रहे हैं कि सारा का सारा फ्रैक्शन प्रॉपर है, डिफरेंस बराबर है, इसमें 7 का, इसमें 3 10 में 7 का, इसमें भी 7 का, इसमें भी 7 का। तो इजी बात, सबसे छोटी कौन? जो सबसे छोटा होगा, कौन सा? 3/10। सबसे बड़ा पूछा जाता है तो सबसे बड़ा ऊपर वाला कौन सा नंबर? 12 बड़ा है तो 12/19। आई होप ये कर लोगे। तो आप जानना चाह रहे थे, इजी है ब्रो, आप जानना चाह रहे थे कि अगर ऐसी कहानी ना हो, दूसरे टाइप की हो, तो कैसे करेंगे। तो देखो भाई, ऐसे करोगे तब, सिंपल सी बात है, अगर दिया गया फ्रैक्शन उचित ना हो, समझ रहे हो, उचित ना हो, अनुचित हो, ठीक है। अनुचित का मतलब क्या हुआ भैया? अनुचित का मतलब होगा इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दिया गया फ्रैक्शन अनुचित हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, डिफरेंस बराबर हो, तब। तो भाई जब हम उचित का अनुचित उल्टा कर रहे हैं, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। दैट टाइम जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी नहीं होगी, वो सबसे क्या हो जाएगी? छोटी भिन्न हो जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो याद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि ये जो पहला वाला था उसी को आप याद कर लो, इसी को याद कर लो, और अगर जैसे ही ये पलटेगा तो ये मेथड भी पलट जाएगा, इतना सा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर मेरा सवाल यहाँ पे ये होता, अगर मेरा सवाल यहाँ पे होता कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, ठीक है, और मैं आपसे कहता कि सबसे छोटी भिन्न के लिए ये 4 ऑप्शन हम देते हैं बदल, ठीक है। मेरे पास में ऑप्शंस होता 11/9, 31/29, 5/3 है, और हो जाता 13/11। ये सवाल है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है, इसमें कौन सी है? सबसे छोटी फ्रैक्शन। हेलो हेलो हेलो। अगर सबसे छोटा भिन्न पहचानना है इसमें, तो कैसे लगाओगे? अनुचित भिन्न है भाई, कैसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करोगे आप कि जब हम देखेंगे भैया ऊपर वाला नंबर 11, 31, 5 एंड 13 नीचे वाले से बड़ा है सब, तो कैसा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर। अब अंश और हर में अंतर देखो, इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का है, 2 का है, 2 का डिफरेंस है, तो जिसका अंश होगा बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ये उल्टा हो जाता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 13, 5, 31, 11 में 31 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 31/29। ये हो गया आपके इस सवाल का आंसर। मेरी बात समझ पाए? यही चीज अगर सबसे छोटी के बजाय सबसे बड़ी पूछ ले, तब क्या करोगे? तो वो भी पलट जाएगा। सबसे छोटी के बजाय सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा तो क्या करोगे भाई? तब आप यू करोगे, यू करोगे कि इनमें सबसे छोटा पहचानोगे। सबसे छोटा 11, 31, 5, 13 में 5 है, तो ये जो 5/3 है ना, ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी फ्रैक्शन। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ, ये जो उल्टा पुल्टा हो रहा है सब याद रख लोगे? ना याद रख पाओ तो दूसरा मेथड भी है, उसको भी बताता हूं मैं, बताएं। आप इसे याद कर पाओगे? क्या इसे याद कर पाओगे? बोलो, याद रख पाओगे? याद करोगे? चलो,
नजरें चुरा के मुझसे। ओहो, तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है सर। और जो सबसे छोटा सबसे बड़ा, आरोही अवरोही की बात थी, वो उचित और अनुचित की देख ली है। यहाँ पे प्रॉपर बदल जाए, इम्प्रॉपर हो जाए तो कैसे करोगे वो तो सीख लिया। अंश और हर में अंतर वाला भी चेंज करके दिखा देते हैं ताकि वो भी वाला मेथड कर लो। अब एक जो बचा है सबसे छोटे सबसे बड़े में, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो कर लोगे ना कि जब सबसे छोटी 31/29 सबसे बड़ी ये बता दिए हो, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी के बजाय असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ ले तो सीरीज में लगा भी तो सकते हो। अरे ऐसा सवाल बन जाता ऐसा, तो ये भी तो कर सकते थे इम्प्रॉपर वाले में, है ना। तो इसलिए उस पर एक सवाल इम्प्रॉपर का नहीं कराया है, दूसरा वाला कराते हैं, ठीक है। रेडी तो हो ही सब लोग, लोग बहुत तेज हो भाई। चलो भाई, अभी मुझे एक बात बताइएगा, पहले पूछ लूं, पहले समझा देता हूँ। सबसे आसान तरीका ये था स्टेप 1 और स्टेप 2 का। अब एक बात मुझे बतानी थी कि जब दिया गया फ्रैक्शन, चाहे जैसा हो, कैसा हो, स्टेप 1 चाहे जैसा हो, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, जो बताने जा रहा है वो सभी नंबर पे काम करता है। स्टेप 2, अंश और हर में जो अंतर यहाँ पे बराबर था वो अंतर बराबर नहीं हो, बराबर ना हो। क्लियर है। दिया गया फ्रैक्शन चाहे जैसा हो, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, डिफरेंसेस अनइक्वल हो, बराबर ना हो, दैट टाइम ये जो मैंने कहा था ये नहीं करना कि सबसे छोटा है तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा। आंसर डायरेक्ट क्या आएगा उसके लिए जरूरत है कि आप एक ठो सवाल देख लो, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं और आप बताइएगा कि जैसे मेरे पास में नंबर होता 7/9, मेरे पास में नंबर होता 6/7, या फिर हो जाए 11/, 9/13, और यह हो जाए 11/15, ये नंबर हो जाए। 4 ऑप्शन है, सबसे छोटा पहचानना है। अब ये सारे ऑप्शंस कैसे हैं, उचित भिन्न है, चाहे जैसा हो जाए। अंश और हर में अंतर देख रहा हूं तो यहां पर तो 7/9 में 2 का अंतर है, 6/7 में 1 का है, 9/13 में 4 का है, 11/15 में 4 का। डिफरेंस बराबर नहीं है, सब में अलग अलग आ रहा है। तो अगर अलग अलग डिफरेंस आएगा तो सबसे बेहतरीन मेथड है, ये यूनिवर्सल है, मतलब सभी पे लगा सकते हो चाहे जैसा सवाल। जो मेथड मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उसका यूज आप यहाँ भी कर सकते थे, इस पे भी, और सब पे भी, इस पे भी कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ इतनी सी बात कि भाई साहब अंश में, न्यूमरेटर में, सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ ब्रो। वैसे लेंदी वाला मेथड ये वाला था जो मैंने कहा था टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, नहीं करना है। तो अंश जो न्यूमरेटर होंगे सबके ना, उसमें 2 जीरो लगा देना है, 2 जीरो लगाकर जो हर है ना, हर मतलब डिनोमिनेटर, हर से 2 बार भाग दे दो बस। 2 बार जीरो लगाओ, 2 बार भाग दे दो, पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। नहीं समझ पाए। अंश न्यूमरेटर में ऊपर वाले नंबर में 2 जीरो लगा करके हर से 2 बार भाग देना है, बस खत्म बात। कैसे, देखो ऐसे, ये 7/9 था, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं इसमें 2 जीरो लगा दो, 700 कर लो। 6/7 है तो 6 नहीं 600 कर लो। 9/13 है तो 900 कर लो, और ये कर लो 13। ये कितना नंबर है, 11, नीचे 5 था तो 1100 कर लो। अब पूरी तरह से काटना नहीं है, सिर्फ कितनी बार भाग देना है, 2 बार। जैसे 9 के टेबल से 700 को भाग दोगे, आपके पास बचेगा 9×7 = 63, और फिर 9×7 = 77 आया, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। 7 से 600 को भाग दोगे, 7 से 7 8 56 हुआ, 40 बचा, 7 5 35। 13 से भाग दोगे, 13 7 91, ज्यादा हो जाएगा तो 13 6 78, बचा 120, 13 9 117 79। 15 से 15 7 105, ये 50 बचा, 15 3 45। अब आप ये देखो
77, 85, 79, 73 में कौन है सबसे छोटा? उठा लोगे? तो इन चारों में सबसे छोटा तो ये था, और 73 छोटा है। 73 किससे आया था? 11/15 से। इसका मतलब है कि जो मेरे इस सवाल का आंसर होगा सबसे छोटा वाला, वो हो जाएगा 11/15। समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं, एक सवाल आपको दूं, करके दिखाइए। ये जो नंबर था ये है सबसे छोटा, और सबसे छोटा 73 है, तो जिससे बना है 73 ना, उसी वाले नंबर को आंसर मान लेंगे 11/13। सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा ये वाला है। ये नंबर कैसा है? ये नंबर हाईएस्ट था। ठीक है, बताइए भाई। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे शेयर करिए, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ उस चीज का। बताएं, अभी कहीं पर कोई दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो बाबू? डी, वेरी गुड राजेश, माधुरी बहुत बढ़िया, बहुत ही, सब लोग बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से आप इतनी कहानी तो समझ गए हो कि सबसे छोटा सबसे बड़ा हम लोग कैसे बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो अगर ये समझ गए हो कि फ्रैक्शन चाहे जैसा हो, हमें 2 जीरो लगा करके डिवाइड कर देना है, और फिर पता चल जाएगा कौन है सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा। इसी सवाल में अगर ये कह रहे होते हमसे कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, अगर हमसे आरोही पूछा जाता तो सबसे पहले आता 73 मतलब 11/15। इसके बाद आता है इससे बड़ा है 77 मतलब 7/9 आता। उससे बड़ा 79 वाला मतलब 9/13, और सबसे बड़ा ये 6/7 को रख लेते, ये भी पहचान लेते। ठीक है, अब अगर ये सबसे छोटा सबसे बड़ा और अवरोही चीजें समझ गए हो, मेरे ख्याल से समझ गए हो, तो अब हम ये जो फ्रैक्शन का टाइप सेकंड कर रहे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर फाइंड करना, ये हो चुका है। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब एक यूनिक सा कंसेप्ट ब्रो। जो फ्रैक्शन होगा ना, इस फ्रैक्शंस में एक बहुत ही स्पेशल फ्रैक्शन आता है जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। यूट्यूब पे या गूगल पे कभी भी आप सर्च करना इंग्लिश में लंगड़ा भिन्न। क्या सर्च करोगे? लंगड़ा भिन्न। इसी को कभी कभी सतत भिन्न बोलते हैं, कंटिन्यूड को सतत भी बोलते हैं। तो हिंदी में हुआ सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न, और इंग्लिश में हुआ कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है, इस पर सवाल कैसे बनते हैं, जैसे ही मैं आपको एक ठो क्वेश्चन दिखाऊंगा आप फटाक से समझ जाओगे, अच्छा हाँ सर इससे सवाल देखा तो है। वैसे जिनको आइडिया है, जो पढ़ते हैं पढ़ते हैं काफी दिनों से, वो तो जानते होंगे व्हाट इज लंगड़ा भिन्न, व्हाट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। बट जो नहीं जानते उनको एक बार दिखा दूं कि देखो ऐसे सवाल इससे आते हैं। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होगा ऐसे सवाल से, ऐसे सवाल से जब आपसे कहेगा कि इफ या यदि, ये छोड़ो, आपसे कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ या सिंप्लीफाई दिस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और कहेगा इस पूरे का आंसर बताइए, 4 ऑप्शन में इसका आंसर हो। तो ये ऐसे सवाल को या ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न। इस सवाल के लिए जुगाड़ भी है, बेसिक भी है, सब कुछ है। ये इसलिए दिखाया है हमने ताकि एक सेशन इसके लिए जरूरी है। अगर पेपर सेकंड में बैठ रहे हो आप, पेपर सेकंड में टीचिंग सेगमेंट का, चाहे यूपी टेट हो या फिर सेंट्रल टीटी हुआ हो, तो पेपर सेकंड में ही सिर्फ आता है, ये पेपर 1 में नहीं आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसलिए इस वाली क्लास में इसको रहने देते हैं, सेकंड वाली क्लास में आते हैं। ठीक है, उसमें शुरू करेंगे। सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप जितना पढ़ाया मैंने, जितना सिखाया आपको समझाया, वो समझ में आया हो। इसकी पूरी पीडीएफ जहां पर आप देख रहे हो एप्लीकेशन में वीडियो, वहीं पर पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा मैं, रिसीव कर लीजिएगा। और अगर नोट्स बना रहे हो तो इसी को देख करके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो जब भी पढ़ा करिए तो कॉपी पेन लेकर के नोट्स तुरंत मत बनाया करिए। मतलब मेरी लाइव क्लास में आप केवल आंसर, जो क्वेश्चन दिखाता जाऊँ वो वाले आंसर करते जाइए, कमेंट करते जाइए, पढ़ते जाइए, जो ना आए वो पूछते जाइए। यही तरीका होता है सबसे अच्छे पढ़ने का। ठीक है, सो आज इतना ही। बाकी अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।